हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल ये टॉपिक डिस्कस किया था और रेडिकल एक्सिस ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। इन दो टॉपिक के बेसिस पे जो आपके नोट्स है उसमें सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 और सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15 मैंने सॉल्व करने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने उसको सॉल्व किया है, उसका सोल्यूशन मुझे फॉरवर्ड किया था, बट सारे बच्चे ये सारी चीजें नहीं कर रहे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिए। भले ही आपको समझा हो, भले ही आप सॉल्व कर रहे हो, बट आप उसके फोटो निकाल के मेरे को भेजा करो, ठीक है, मुझे भेजा करो। ओके, तो आज हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 और सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15 को डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सर्कल, ये दो सर्कल आपको दिए हैं, कट ऑर्थोगोनली, ठीक है ना। ये दो सर्कल एक दूसरे को कैसे ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल रहा होगा। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमने लिखा दिए थे ऑर्थोगोनलिटी के लिए, टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, दो सर्कल कैसे ऑर्थोगोनल। तो कंडीशन क्या पता था, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन थी, ठीक है। दो सर्कल ऑर्थोगोनल की ये कंडीशन है। तो बस वैल्यूज को पुट अप करना है। 2G1 कितना आएगा, ये देखो G1 F/2 आ जाएगा, सॉरी F/-2 आएगा, और G2 कितना आएगा, G2 आ जाएगा 4 प्लस 2F1 कितना आएगा, F1 आ जाएगा 3/-2 और F2 आएगा -3 इज इक्वल्स टू C1 कितना है 7 प्लस C2 कितना दिया है K। ओके, देन 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -20। अब यहाँ पे भी देखो 2 कैंसिल, माइनस और माइनस भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7 प्लस K। ओके, दिस इज -11, ये कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और ये 7 जब इधर शिफ्ट होगा तो -7 यानी K की वैल्यू कितनी आएगी, -18 आ जाएगी, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। आई होप कि आप सब लोगों को ये सॉल्व करते आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, वो सर्कल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, एंड इट्स सेंटर ऑन द लाइन x + y + 4 = 0। जिस सर्कल का इक्वेशन निकाला है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पे लाइज कर रहा है, एंड कट द सर्कल ऑर्थोगोनली, और इस सर्कल को रिक्वायर्ड सर्कल क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें अपने को दी है। तो सबसे पहले जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसका जनरल इक्वेशन निकालो। लेट रिक्वायर्ड सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड सर्कल। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सेटिस्फाइड करेगा। तो जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सेटिस्फाइड करेगा तो ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। passes through origin, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो रिक्वायर्ड सर्कल कैसा मिलेगा, इस बार रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल होगा x² + y² + 2gx + 2fy, c तो 0 हो गया। तो ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। देखिए अगर हमारा मेन एम क्या होता है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है, इसका इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू पता करनी है। तो हमने पहली कंडीशन से जो बोला गया था ओरिजिन से पास हुआ है
उससे c की वैल्यू पता कर दी जो कितना है 0। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ये मिल गया x² + y² + 2gx + 2fy = 0। अब हमारा मेन एम क्या है, g और f के वैल्यू फाइंड आउट करना। अब उसके लिए आगे और कुछ कंडीशन दी है कि जो ये रिक्वायर्ड सर्कल है इसका सेंटर इस लाइन पर लाइज कर रहा है। अच्छा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर -g - f, ये सेंटर हो गया किसका, रिक्वायर्ड सर्कल का। और ये कहां लाइज कर रहा है, लाइज ऑन x + y + 4 = 0। ये जो सेंटर है ये इस सर्कल पे लाइज कर रहा है। देखो मतलब कंडीशन क्या होगी अपने पास, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सर्कल। ये रिक्वायर्ड सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर -g - f, ये एक लाइन से पास हो रहा है। मान लो ये लाइन है, वो ये लाइन होगी। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। यानी x की जगह -g और f की जगह y की जगह -f रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर -g - f लाइज ऑन द लाइन, यानी x की जगह क्या रख सकते हो, -g, f की जगह -f + 4 = 0। यानी ये हो जाएगा g + f = 4। ये इक्वेशन मिल गया हमारे पास। अब अगली कंडीशन क्या है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस गिवन सर्कल को कैसा है, ऑर्थोगोनल है। तो रिक्वायर्ड सर्कल एंड गिवन सर्कल आर ऑर्थोगोनल। रिक्वायर्ड सर्कल और गिवन सर्कल कैसा है, ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 2g1 g2 + 2 f1 f2 = c1 c2। g1 f1 और c1 ये अपने रिक्वायर्ड सर्कल का होगा, g2 f2 c2 ये गिवन सर्कल का होगा, ठीक है। तो 2 रिक्वायर्ड सर्कल के सेंटर क्या है, -g, यानी g1 कितना होगा -g, g2 यानी गिवन सर्कल, तो g2 कितना आएगा, देखो g2 आ जाएगा 2 + 2 f1 यानी रिक्वायर्ड सर्कल -f, f2 यानी गिवन सर्कल, तो गिवन सर्कल से f2 कितना आएगा -1, c1 यानी रिक्वायर्ड सर्कल का c1, तो रिक्वायर्ड सर्कल का c1 कितना आया था, c कितना था 0 + c2 गिवन सर्कल का c2 कितना है 4 है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -4g, ये कितना हो गया 2f = 4। एक काम कर सकते हैं अपन, इसको -2 से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड करें, -2 से डिवाइड करने पे कितना होगा 2g - f -2, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास अब दो इक्वेशन बन गए, g + f = 4, 2g - f = -2। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो g + 2g कितना हो जाएगा, ये 3g हो जाएगा, g + 2g 3g + f - f कैंसिल, 4 और -2 ये कितना हो जाएगा 2। g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू आ गई 2/3, g की वैल्यू 2/3, g की वैल्यू 2/3 आ गई। चलो अब f का निकाल देते, g की वैल्यू तो इसमें रख देते, 2/3 को शिफ्ट किया तो f = कितना आ जाएगा, f = 4 - 2/3, 4 - 2/3 ये कितना हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 10/3। तो अब आपका g भी आ गया और f भी आ गया। इस g और f के वैल्यू को कहां रखो, रिक्वायर्ड सर्कल में पुट अप करो। तो रिक्वायर्ड सर्कल में पुट अप करने के बाद ये क्या देगा, x² + y², g की जगह कितना 2/3, g की जगह कितना 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3x हो जाएगा। f की जगह कितना 10/3, ये कितना हो जाएगा 20/3f = 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करने दिया हो जाएगा 3x² + 3y² + 4x + 20y = 0। ये आएगा अपना रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन।
ठीक है ना, किसका इक्वेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। ओके ठीक है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखना, एडवांस 2014 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एडवांस 2014 में आया था, काफी सिंपल क्वेश्चन आया था। तो अ सर्कल एस, एक सर्कल है एस, passes through the point 0,1 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल, और वो सर्कल इन दो सर्कल को, एक सर्कल हो गया और एक सर्कल हो गया, इन दोनों सर्कल को क्या ऑर्थोगोनल है। देन ऑप्शन ए बोला क्या, रेडियस ऑफ सर्कल एस इज 8, रेडियस ऑफ सर्कल एस इज 7, सेंटर ऑफ सर्कल एस इज -7,1 एंड सेंटर ऑफ एस इज -8,1। एडवांस 2014 में आया क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, हमें एस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एस सर्कल का। तो उसका इक्वेशन मान लेते हैं, लेट s is equals to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, ठीक है ना, ये सर्कल मान लिया। तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर -g -f हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -g -f। ओके -g -f। अब S1 सर्कल ले लेते हैं, या x -1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां से सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हो जाएगा 1,0, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1,0। चलो इसका नाम दे देते अपन, ये क्या है -g1 है और -f1 है, ठीक है। सेकेंड सर्कल पर आता है, सेकेंड सर्कल S2 से दिखा देते हैं। सेकेंड सर्कल क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या रहेगा, इसका सेंटर 0,0 हो जाएगा। इसको हम बोल देते कि ये क्या है -g2, -f2 है करके। ओके अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ये रिक्वायर्ड सर्कल, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसको क्या है ऑर्थोगोनल है, फर्स्ट सर्कल को क्या है ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन क्या होगी, 2g1 कंडीशन आ जाएगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। ये किसके लिए दे रहे हैं हम लोग, रिक्वायर्ड सर्कल और ये फर्स्ट सर्कल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका g1 f1 और ये हो जाएगा g2 f2, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपको कंफ्यूज कर सकते हो तो इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो 2g1 कितना है -f और g2 कितना है 1 प्लस 2 f1 कितना है -f और f2 कितना है 0। c1 यहां से c1 मतलब c और यहां से c2 मतलब कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना, ये जब अपन ओपन करेंगे तो ये 1 आएगा और ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x हो जाएगा, फिर +1 आएगा और ये 16 जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। तो 1 -16 -15, तो c2 कितना आ गया आपका -15। इसको c2 नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको अपने को पूरा ओपन करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 1 और ये 16 जब इधर आएगा तो -16 होगा, तो 1 -16 कितना आ जाएगा -15, यानी c2 कितना आ जाएगा ऐसे -15 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2g, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू c -15, ठीक है। ये कंडीशन करेंगे अपने पास, ओके। उसके बाद आप देखो, फिर यही सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल और ये सर्कल
सेकेंड सर्कल, ये भी एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड सर्कल और सेकेंड सर्कल भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू कितना होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अगेन 2G1 G1 यानी कितना माइनस G G2 G2 कितना है 0 है प्लस 2 F1 F1 है माइनस F और F2 भी 0 है इज इक्वल टू C1 कितना है C और C2 है -1, ठीक है ना। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। C की वैल्यू आ गई 1। चलो C की वैल्यू 1 आ गई, इसको यहाँ पुट अप करके देखते हैं। जब यहाँ पे पुट अप करेंगे C की वैल्यू 1, तो देखो 1 माइनस 15 कितना होगा 1 माइनस 15 माइनस 14, G की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है ना, माइनस 14 होगा, G की वैल्यू आ गई 7। अच्छा अगर G की वैल्यू 7 है तो F की वैल्यू कितनी आएगी, G की वैल्यू अगर 7 है तो F की वैल्यू कितनी आएगी, C दिया है C1 आ गया, G आ गया। हमें क्या करना है, हमें तो रेडियस पता करना है। एक कंडीशन और हमारे पास गिवन दी है ना, एक कंडीशन और क्या गिवन दी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है, देखो सर्कल एस पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये 0,1 से पास हो रहा है। रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू 0,1, यानी ये सर्कल जो रिक्वायर्ड सर्कल इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 1, ठीक है ना, x की जगह 0, y की जगह 1, ये आएगा 0, ये हो जाएगा 1, अगेन x की जगह 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1, ये हो जाएगा 2f प्लस c, और c कितना है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो G आ गया और F भी आ गया। तो इसका मतलब जो सेंटर है -G माइनस -7,1, सेंटर क्या है -7,1 आ गया सेंटर। चलो रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, f स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 50 माइनस c, ये आएगा 49 यानी कितना हो जाएगा 7। तो ये आ गया फिर रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस और रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर। तो सेंटर आ गया -7,1 और रेडियस आ गया 7, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी और सी आएगा। क्यों, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी एंड सी। ओके, तो यहाँ आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेडिकल सेंटर। कल के क्लास में हमने रेडिकल एक्सिस के टॉपिक को क्लियर किया था। आज आते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या होता है, पहले तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल दिया अपने को, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल दिया, ठीक है, और एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है P, यहां से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाए P1 और यहां से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाए P2। तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो इस तरीके से पॉइंट मूव होते जाएगा और इस पे टेंजेंट बनाते जाएगा, इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मूविंग पॉइंट है इसकी जो लोकस होता है इसी को हम कहते हैं रेडिकल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। ओके, तो ये हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब आता है रेडिकल सेंटर क्या होगा। रेडिकल सेंटर चलो ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक सर्कल दिया है, ये पहला सर्कल दिया है S1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड सर्कल दिया है S2 इज इक्वल टू 0 और ये थर्ड सर्कल दिया है
S3 इज इक्वल टू 0। ऐसे 3 सर्कल के, ठीक है। इन दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस लेते हैं R1, S1 और S2 सर्कल का मतलब क्या हुआ होगा, यहां से एक टेंजेंट बनाई होगी और यहां से एक टेंजेंट बनाई होगी, ये दोनों की लेंथ कैसी होगी, इक्वल। तो ये क्या मिल जाएगी अपने को, एक रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी। इन दो सर्कल की भी एक रेडिकल एक्सिस, ये पॉइंट रहा होगा Q, यहाँ से एक टेंजेंट बनाई और यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाई, तो ये दोनों कैसे इक्वल, तो ये होगी रेडिकल एक्सिस सेकंड। इन दो सर्कल की ये रेडिकल एक्सिस, इन दो सर्कल की ये रेडिकल एक्सिस, और इन दो सर्कल की भी एक रेडिकल एक्सिस होगी। जैसे मान लो यहाँ से एक टेंजेंट बनाई इस पे और यहाँ से इस पे एक टेंजेंट बनाई, ये दोनों कैसे इक्वल, तो ये रेडिकल एक्सिस नंबर 3 होगी। जब ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी तीनों रेडिकल एक्सिस कैसे होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेडिकल सेंटर, ठीक है। मतलब 3 सर्कल, उनके रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रेडिकल सेंटर बोला जाता है। मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द गिवन 3 सर्कल। ओके, ठीक है। अब ये रेडिकल सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे, उससे बहुत सिंपल है, रेडिकल सेंटर पे फाइंड आउट करना। पहले आप ये रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करो, 3 रेडिकल एक्सिस में से किसी भी 2 रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करो और उन दोनों को सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल सेंटर मिल जाएगा। क्या करना है, किसी भी 2 रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किसी भी 2 रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन फाइंड आउट करके उनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, रेडिकल सेंटर मिलेगा। अच्छा, रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये रेडिकल एक्सिस अगर फाइंड आउट करना है तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ये रेडिकल एक्सिस अगर फाइंड आउट करना है तो S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, और ये रेडिकल एक्सिस अगर फाइंड आउट करना है तो S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। 3 रेडिकल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस निकालो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का भी तो है। कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करो, उनको आपस में सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल सेंटर मिलेगा। ओके, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रेडिकल सेंटर क्या होता है। रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल एक्सिस, 3 सर्कल के 3 रेडिकल एक्सिस हो जाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल। मतलब ये देखो, ये 3 सर्कल आपको दिया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जिससे टेंजेंट इन तीनों सर्कल पे बनाने को उसके लेंथ कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए। इस मामले में पहला सर्कल दिया है, ये सेकंड सर्कल दिया है और ये थर्ड सर्कल दिया है। तो एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, तो इससे इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, इससे इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाई, इससे इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाई और इस पे भी टेंजेंट बना ली। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये कैसे इक्वल होगी, ये क्या होनी चाहिए, बोलते हैं इक्वल होनी चाहिए। देखो, जैसे मान लो पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट से हमने क्या किया, इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, इसी P पॉइंट से इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाई, इसी P पॉइंट से इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाई, और ये तीनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस P पॉइंट का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो बेसिकली ये क्या है, रेडिकल सेंटर की तरह क्या है, रेडिकल सेंटर ही। अच्छा, कैसे वो देखते हैं। एक बार फिर से रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन करते हैं। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है P, यहाँ से इस पे टेंजेंट बना है, यहाँ से इस पे टेंजेंट, दोनों कैसे इक्वल है। तो यही पॉइंट आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा, तो इस सर्कल पे टेंजेंट और इस सर्कल पे टेंजेंट, ये दोनों भी लेंथ इक्वल ही हो गया। समझा। एक और ले लेते हैं, एक और,
अब इस सर्कल और इस सर्कल, ये सर्कल हो गया, इसी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बना, ये दोनों अगेन इक्वल है, तो रेडिकल एक्सिस ये रहेगी, ठीक है। अब इसी पॉइंट से यहाँ पे भी टेंजेंट बनी, यहाँ पे भी टेंजेंट बनी है, तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। तो ये क्या बेसिकली ये ऐसा पॉइंट है जहां से तीनों सर्कल पे टेंजेंट बनाने के बाद तीनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। और ये पॉइंट यानी क्या है, इन तीनों रेडिकल एक्सिस का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों रेडिकल एक्सिस का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ बोला जाए कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो जिससे तीनों सर्कल पे टेंजेंट बनाने पे तीनों की लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है, रेडिकल सेंटर। अब ये रेडिकल सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आप ये जैसे सर्कल S1 है और ये सर्कल S2 है, ये क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी इन दो सर्कल के लिए, ठीक है। ये S1 सर्कल और ये क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, इन दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे और इन दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यानी क्या निकलेगा, अपना रेडिकल सेंटर निकलेगा। तो S1 और S2, सो रेडिकल एक्सिस, अच्छा रेडिकल एक्सिस निकालने से पहले आप ये इंश्योर कर लो कि तीनों सर्कल के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है कि तीनों सर्कल के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये देखो पहला सर्कल है, तो इसको मैं ना कितने से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो S1 कितना आ जाएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर S2 को किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और S3 कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अब ये रेडिकल एक्सिस निकालनी है, मान लो पहली वाली रेडिकल एक्सिस निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, रेडिकल एक्सिस R1 कैसे निकालेंगे, S1 माइनस S2 करके। तो रेडिकल एक्सिस R1 कैसे निकलेंगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। कल के क्लास में हमने देखा था कि रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है। चलो S1 माइनस S2 करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4/3x। देखो S1 माइनस S2 कर रहे हो, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर कैंसिल, 4/3x प्लस 2/3x, 4/3x प्लस 3/2x। उसके बाद यहाँ पे y चाहिए, ये कितना, -2y प्लस y, -2y प्लस y, और ये कितना, -1/3 प्लस 2, -1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तो बोलो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, ये आपको दे देगा 8x प्लस 9x 17x, 8x प्लस 9x 17x बाय 6, और ये कितना देगा, -y माइनस 1/3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई करने पे 17x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आएगा अपना फर्स्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। इसको मिला देता हूं। अब आते हैं सेकेंड रेडिकल एक्सिस पे, रेडिकल एक्सिस R2।
चलो इसको नाम देते हैं R2, ये सेकंड रेडिकल एक्सिस। ये कैसे सॉल्व होगी? S1 माइनस S3, S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 से, तो S1 माइनस S3, S1 में से S3 माइनस करें, इसका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये प्लस, ये भी माइनस और ये भी प्लस, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल, 4/3x प्लस 1/2x, 4/3x प्लस 1/2x माइनस 2y माइनस 1/2y माइनस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3x प्लस 1/2x ये कितना हो गया? 8 प्लस 3 11x/6, ये कितना हो गया? -4 -5/2y, ये कितना हो गया? -2 प्लस 3, तो 1/6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। क्या करते इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 से मल्टीप्लाई होने पे ये 11x देगा, माइनस 15y देगा, 6 से मल्टीप्लाई होने पे ये +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे दो रेडिकल एक्सिस के अपने को इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों रेडिकल एक्सिस को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करना मतलब क्या करेंगे? सॉल्व करना है मतलब किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, या तो x का बना लो या तो फिर y का बना लो। किसका बनाते हैं? चलो x का बनाते हैं, ठीक है ना। x का बनाने के लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 7 77, 7 रिमेनिंग 7, 11 is 11 और 7 18, 187x माइनस, फिर ये 11 से 66y और ये 110 इज इक्वल टू 0। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो 17 1 is 17, रिमेनिंग 1, 17 1 is 17 और 1 18, ठीक है। इसको करते 17 से, 17 5 जा 17 5 जा कितना होगा? 170 का आएगा, 85, 17 5 जा कितना? 85, 8, 17 1 is 17 और रिमेनिंग 8 25 y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? चलो इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 187x माइनस 255y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। 187x माइनस 66y प्लस 110 इज इक्वल टू 0, तो सेकंड वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस 255y और प्लस 66y, ये कितना हो जाएगा? 9 रिमेनिंग 1 7 18 189 माइनस 189y और ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 90 माइनस 93 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से अब आपको y मिल जाएगा। y कितना आएगा? y आ जाएगा 93 अपॉन 189, 93 अपॉन 189। इन दोनों में कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? सब बराबर है ना? एक बार कैलकुलेशन ठीक से देख लीजिए। y कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड करने पे 3 1 और 6 3 31/63 आ रहा है, ओके। सो y के लोग आगे 31/63, इस y के लोग को किसी भी एक आधी इक्वेशन में रख देते हैं। चलो रखते हैं, इसमें रख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें तो 11x माइनस 15y यानी कितना? 31/63 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो 11x, ये देखो इन दोनों में ना 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होने पे ये देगा 5 और ये देगा 12, 3 से डिवाइड होने पे 21 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर 11x ये कितना हो जाएगा माइनस 155 अपॉन 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 11x ये हो जाएगा माइनस 21 माइनस हो जाएगा, तो 21 जब माइनस होगा तो 1 3 4 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा इस साइड में, तो 134 अपॉन 11 इंटू 21, तो 11 1 इज 11, एक बच गया, 11 2 जा 22 और बचा हुआ 23, ये आ जाएगा आपका x। तो जो रेडिकल सेंटर है, रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ये आ गए x कोऑर्डिनेट 134 अपॉन 231 कॉमा 31 अपॉन 63, ये आ जाएगा आपका रेडिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा जो नोट्स अपलोड किए गए हैं उसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक्स है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना आपके नोट्स में। ओके, ठीक है।